अपने बाप की मौत के बाद आज आफरीन बिल्कुल टूट चुकी है। एक उसके बाबा ही थे जिन्हें वह सबसे ज्यादा प्यार करती थी। वो अपने दिल की हर बात अपने बाबा को बताती थी। आज जैसे उसके घर में मातम छाया हुआ है। उसकी माँ और बहनों का रो रो कर बुरा हाल हो चुका है। उसे समझ नहीं आता कि वो अपने दर्द को कम करे या अपने घर वालों को संभाले। फिर भी आफरीन एक बहादुर लड़की थी, इसलिए वह अपनी तकलीफ को दिल में दबाकर अपने घर वालों के आंसू पोंछती है, उन्हें दिलासा देती है और अपनी बहनों को समझाती है कि बाबा हम सबसे दूर नहीं गए, वो आज भी कहीं न कहीं से हमें देख रहे हैं और वो हमेशा हमें खुश देखना चाहते हैं। आफरीन अपनी माँ को भी दिलासा देती है, उनके आंसुओं को पोंछती है। खुद अंदर ही अंदर टूटकर बिखर चुकी आफरीन सबको तसल्ली तो दे देती है, लेकिन उसके अंदर अपने सबसे अजीज बाबा के बिछड़ने का जो गम था वो उसे अपने दिल में ही दफन कर लेती है। वो सबके सामने तो खुद के आंसुओं को बहने नहीं देती, लेकिन अकेले में अपने बाबा को याद करके बहुत रोती है। उसके दिल में जैसे एक घबराहट सी रहती थी। वो धीरे धीरे डिप्रेशन का शिकार होने लगी थी। उसे दुनिया की किसी भी चीज में अब इंटरेस्ट नहीं रहता है। कुछ दिन ऐसे ही गमी के माहौल में बीत जाते हैं। बाबा के गम को कुछ देर के लिए भुलाने के लिए वह फेसबुक चलाने लगती है। फेसबुक पर अचानक से ही आफरीन के मोहल्ले के एक लड़के जाकिर की फ्रेंड रिक्वेस्ट आती है। जाकिर एक अच्छा लड़का है और आफरीन के भाई मोहसिन का दोस्त भी है, इसलिए वह उसकी फ्रेंड रिक्वेस्ट एक्सेप्ट कर लेती है। जैसे ही आफरीन जाकिर की फ्रेंड रिक्वेस्ट एक्सेप्ट करती है, वैसे ही जाकिर उसे मैसेज करता है, थैंक्स। आफरीन उसे रिप्लाई देती है, थैंक्स किस बात के लिए? तो जाकिर कहता है, मेरी फ्रेंड रिक्वेस्ट एक्सेप्ट करने के लिए। इस पर आफरीन को हंसी आ जाती है और वह जाकिर से कहती है, फेसबुक पर किसी की फ्रेंड रिक्वेस्ट एक्सेप्ट करना यह कोई बड़ी बात तो नहीं है। तुमने रिक्वेस्ट भेजा और मैंने एक्सेप्ट कर लिया, सिंपल। तो इस पर जाकिर आफरीन से कहता है, बड़ी बात तो नहीं है, लेकिन मुझे लगा शायद तुम मेरी फ्रेंड रिक्वेस्ट एक्सेप्ट ना करो। इस पर आफरीन जाकिर से बार बार सवाल करती है कि आखिर तुमने ऐसा क्यों सोचा? तो बहुत फोर्स करने के बाद जाकिर आफरीन से कहता है, क्योंकि मैं अक्सर तुम्हारे घर आता हूँ। तुम्हारी अम्मी और बहनें तो मुझसे बातचीत करती हैं, लेकिन तुम कभी भी मुझसे बात नहीं करती। मुझसे क्या, तुम किसी भी लड़के से बात नहीं करती, तो मुझे लगा तुम घमंडी हो। लेकिन फेसबुक पर तो तुम्हारे बात करने का तरीका ही एकदम अलग है। तुम्हारा नेचर तो बहुत अच्छा है। जाकिर की यह बात सुनकर आफरीन को हंसी आती है और फिर वह अपना जवाब जाकिर के सामने रखती है, मैं घमंडी नहीं हूँ, बस मैं लड़कों से बात करने में थोड़ा हिचकिचाती हूँ। बस यही वजह है जो मैं किसी से बात नहीं करती, और हो सकता है मैं लड़कों से बात करूँ तो लोग मुझे गलत समझें। इन सभी उलझनों की वजह से मैं खामोश रहती हूँ। जाकिर आफरीन की बातों की सराहना करता है और उसकी नजरों में आफरीन की इज्जत बढ़ जाती है। अब वो रोज किसी न किसी बहाने से आफरीन को मैसेज करता है। आफरीन भी उसके मैसेज का जवाब दे देती है, क्योंकि वह नहीं चाहती कि उसे कोई घमंडी समझे। एक दिन वो फेसबुक की बजाय व्हाट्सएप यूज करती रहती है कि तभी नए नंबर से उसे मैसेज आता है, हाय। आफरीन पूछती है, कौन? इस पर उधर से रिप्लाई आता है, मैं जाकिर। आफरीन जाकिर से पूछती है कि मेरा व्हाट्सएप नंबर तुम्हारे पास कहाँ से आया? तो वह कहता है कि एक दिन तुम्हारे फोन से किसी ने मुझे कॉल किया था, तुम्हारे भाई मोहसिन से बात करने के लिए। तभी मैंने यह नंबर सेव कर लिया था, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं था। जाकिर ने आफरीन की बहन जैनब से आफरीन का नंबर मांगा था, क्योंकि वह दिल ही दिल में उसको पसंद करने लगा था। जैनब और जाकिर की आपस में काफी बनती थी, इसलिए जैनब जाकिर को आफरीन का नंबर दे देती है। इस तरह जाकिर और आफरीन की व्हाट्सएप पर भी बातें होने लगती हैं। आफरीन व्हाट्सएप पर अपने बाबा से बिछड़ने वाला सैड स्टेटस लगाती, तो जाकिर फौरन उस पर आफरीन को रिप्लाई करता और उसे दिलासा देता। इस तरह आफरीन भी जाकिर को दिल ही दिल में पसंद करने लगी थी, लेकिन वह डर की वजह से कभी भी यह जाहिर नहीं करती थी। जाकिर भी दबे और छुपे हुए तरीके से उसकी बहुत तारीफ करता था।
वो इस कदर आफरीन को चाहने लगता है कि हर वक्त उसे सिर्फ आफरीन का ही ख्याल रहता है। आफरीन को वह अपनी बेस्ट फ्रेंड मानने लगता है, इसलिए उससे अपने प्यार का इजहार करने से डरता है। लेकिन बातों ही बातों में कभी कभी वह अपने दिल की बातें कह जाता और फिर बात को घुमा देता, जिससे कि आफरीन को उस पर शक न हो। लेकिन अंदर ही अंदर आफरीन भी जाकिर की मोहब्बत को महसूस करने लगी थी। उसे जाकिर से बातें करना अच्छा लगने लगा था। अब इन लोगों की मुलाकात तब और ज्यादा बढ़ जाती है जब जाकिर की बड़ी बहन शाजिया की शादी होती है। शादी के हर फंक्शन में जाकिर के घर से आफरीन के घर इनविटेशन आता है, क्योंकि यह लोग एक ही मोहल्ले में रहते हैं। इस तरह इनकी मुलाकात दिन ब दिन बढ़ती जाती है। शादी और दूसरे फंक्शंस में आफरीन और जाकिर आमने सामने तो रहते, लेकिन कोई उन्हें गलत न समझ ले, इस वजह से बात नहीं करते थे। लेकिन बाद में जब आफरीन अपने घर आ जाती तो जाकिर मैसेज करके उसकी तारीफ करता, आज तुम बहुत प्यारी लग रही थी। आफरीन भी जाकिर की बात से खुश होती है। आफरीन जब ठंडी हवा लेने शाम को अपनी छत पर जाती तो जाकिर अपनी छत से छुप छुप कर उसे मैसेज करता और उसे बताता कि मैं तुम्हें देख रहा हूँ। इस पर आफरीन कहती कि लेकिन मुझे तो तुम नहीं दिख रहे। तो जाकिर कहता कि मैं अपनी छत पर जहाँ खड़ा हूँ वहाँ से मैं तो तुम्हें देख सकता हूँ, लेकिन तुम नहीं, और आज तुम हमेशा की तरह बहुत ही प्यारी लग रही हो। आफरीन जाकिर की तारीफ से फूले नहीं समाती। बाबा के बिछड़ने के गम के बाद जैसे उसकी उजड़ी जिंदगी में कोई बहार लेकर आया हो। उसे अंदर ही अंदर पता होता है कि वह दोनों कभी एक नहीं हो सकते। फिर भी वह यह सब सोचे बिना बस जाकिर से मैसेज से बात करती जाती है। उसने कभी भी जाकिर से कॉल पर बात नहीं की थी। फिर भी पता नहीं क्यों उन दोनों में ऐसी बॉन्डिंग रहती है कि वो दोनों चैटिंग से ही बहुत क्लोज रहते हैं, एक दूसरे का ख्याल रखते हैं। लेकिन कभी कभी जब चैटिंग हद से ज्यादा हो जाती है तो आफरीन जाकिर से कहती है कि इतनी चैटिंग ठीक नहीं, हम दोनों को एक दूसरे की आदत पड़ रही है और यह आगे के लिए ठीक नहीं। इस पर जाकिर आफरीन से कहता है कि अगर मैं तुमसे बात नहीं करूँगा तो मेरा दिन ही अच्छा नहीं गुजरेगा। तुमसे बात करके मेरा पूरा दिन अच्छा जाता है, तुम्हें देख लेता हूँ तो मेरा पूरा दिन खुशियों से भर जाता है। जाकिर की ऐसी बातें आफरीन को उसकी तरफ और भी आकर्षित करती हैं। एक दिन आफरीन के लिए एक रिश्ता आता है। आफरीन की अम्मी उसकी शादी कराना चाहती हैं। आफरीन के लिए रिश्ता आया है। यह बात सुनकर आफरीन को अच्छा महसूस नहीं होता और वह यह बात जाकिर से शेयर करती है और कहती है कि मैं अभी शादी नहीं करना चाहती। रिश्ते की बात सुनकर जाकिर पहले तो डर जाता है, लेकिन जब वह सुनता है कि आफरीन इस रिश्ते के लिए राजी नहीं है तो वह राहत की सांस लेता है और आफरीन से कहता है कि अगर तुम यह शादी नहीं करना चाहती तो घर में मना कर दो। इस पर आफरीन कहती है कि हाँ मैं यही करूँगी। आफरीन के इस जवाब से जाकिर बहुत खुश होता है और फिर उससे एक सवाल पूछता है, अगर किसी और लड़के का रिश्ता तुम्हारे लिए आए जिसे तुम जानती हो तो क्या तुम उससे शादी करोगी? आफरीन जाकिर की घुमाकर की हुई बात का मतलब समझ जाती है कि वह उसके लिए रिश्ता भेजना चाहता है, इसलिए वह कहती है कि हाँ कर लूंगी। इसके बाद जाकिर और आफरीन दोनों खुश हो जाते हैं। कुछ दिन ऐसे ही दोनों की बातें होती रहती हैं। जाकिर रोज सोचता है कि वह अपने और आफरीन के रिश्ते के बारे में अपने घर में बात करे, लेकिन उसकी हिम्मत नहीं होती है। उधर आफरीन दिल ही दिल में सोचती है कि जाकिर कोई ना कोई रास्ता जरूर निकाल लेगा जिससे कि वह रिश्ता भी भेज दे और बदनामी भी न हो। वह दिल ही दिल में कई सपने संजो लेती है और अपनी शादी के ख्वाब देखने लगती है, लेकिन किस्मत को तो शायद कुछ और ही मंजूर रहता है। कुछ दिन बीतने के बाद जाकिर के घर उसे देखने लड़की वाले आते हैं। जाकिर एक सीधा साधा लड़का रहता है, इसलिए उसके लाख मना करने के बाद भी जाकिर की अम्मी उसकी शादी फिक्स कर देती हैं। कुछ दिनों के बाद उसकी एंगेजमेंट हो जाती है। जब इस बात का पता आफरीन को चलता है तो उसके दिल पर जैसे दुखों का पहाड़ टूट पड़ता है। जाकिर आफरीन से यह बात बताता है और कहता है कि मैं यह शादी नहीं करना चाहता था, फिर भी मेरी अम्मी ने जबरदस्ती मेरा रिश्ता फिक्स कर दिया।
न ही उधर से जाकिर कुछ कह पाता है और न ही इधर से आफरीन। वो एक बार फिर अपने दर्द को दिल में छुपाए आंखों में आंसू लिए अपनी पाक इज्जत को बचाते हुए उसे मैसेज करती है, लड़की की फोटो मैंने देखी जो तुमने भेजी है, लड़की तो अच्छी है, कर लो शादी। जाकिर कहता है, मैं किसी और को पसंद करता हूँ और उसी से शादी करना चाहता हूँ और उससे मेरी रोज बातें होती हैं। आफरीन जाकिर के इशारे को समझती है और वह जानती है कि जाकिर उसी के बारे में कह रहा है, लेकिन खुद को रुस्वा होने से बचाने और उस लड़की की जिंदगी बर्बाद ना हो, इसलिए अपने प्यार का गला घोंट लेती है और कहती है कि अल्लाह पर भरोसा करो, उन्होंने तुम्हें जो दिया है वह बेहतर होगा और तुम्हारी अम्मी भी तो यही चाहती हैं। माँ बाप के प्यार से बढ़कर कोई मोहब्बत नहीं होती। तुम उस लड़की से शादी कर लो और मुझसे बातें करना कम करो, क्योंकि तुम्हारा फ्यूचर तुम्हारी होने वाली बीवी है, तुम्हें उसको टाइम देना है। इतना कहकर आफरीन अपना फोन रखकर अकेले में फूट फूट कर रोती है। उसे अब उसके बाबा और जाकिर दोनों से बिछड़ने का गम था। जाकिर कुछ दिनों तक आफरीन से कांटेक्ट करता है, लेकिन फिर वह भी सच्चाई को एक्सेप्ट करते हुए आफरीन की जगह अपनी होने वाली बीवी सना से फोन पर बातें करने लगता है और धीरे धीरे आफरीन की यादों को अपने दिल से निकालने लगता है। आफरीन को जब यह बात पता चलती है कि जाकिर अपनी फियांसे से बात करने लगा है, तो वह खुद को ठगा हुआ सा महसूस करती है, लेकिन अपने दर्द को कभी किसी से बयां नहीं करती। कुछ दिन वह अपनी छत से जाकिर की छत की तरफ देखती, उसकी झलक पाने की कोशिश करती थी, लेकिन फिर उन दोनों की जिंदगी की तरह ही उन दोनों के घर के बीच भी एक दीवार उठ जाती है। उन दोनों के घर के बीच में कोई अपना घर बनवा लेता है। इस तरह बिना इजहार किए आफरीन की मोहब्बत अधूरी रह जाती है। जाकिर तो अपनी जिंदगी में आगे बढ़ जाता है, लेकिन पता नहीं क्यों आफरीन को आज भी शादी के नाम से नफरत होती है। वो अपने आंसुओं को अपने दिल में इस कदर छुपा लेती है कि उसे अब प्यार, मोहब्बत और शादी के नाम पर अच्छा महसूस नहीं होता। सीख, कभी कभी कुछ लड़कियां अपनी इज्जत और आबरू के लिए अपनी खुशियों का गला घोंट देती हैं, लेकिन इस बात का एहसास वो किसी को नहीं होने देती, क्योंकि वो जानती हैं कि सब कुछ अल्लाह के हाथ में है और उनकी मर्जी के बगैर एक पत्ता भी नहीं हिल सकता। जिस तरह आफरीन अपने अरमानों को अपने दिल में ही दफन कर लेती है, आफरीन यह सोचकर सब्र कर लेती है कि अल्लाह जो करता है उसी में हमारी बेहतरी होती है। तो सुंदर सी कहानी लाया था। आशा करता हूँ कि आपको यह कहानी पसंद आई हो। तो आपको इसमें से क्या अच्छा लगा हमें कमेंट में ज़रूर बताएं और एक लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी को ऑल पर सेट करें ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिले तुरंत। हम मिलते हैं आपको अगली कहानी में, तब तक के लिए धन्यवाद।